बहुत जल्द आपकी सेवा में हम डेली एकदम रूटीनबद्ध तरीके से एकदम एक फिक्स समय पर उपलब्ध होने जा रहे हैं। डेली हम एकदम रूटीनबद्ध तरीके से एक फिक्स समय पर आपकी सेवा में उपलब्ध होने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की शानदार कक्षा। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा, 6 ओम 9 ओम 6 ओम के प्रतिरोध समानांतर में है, परिणामी का प्रतिरोध क्या होगा? हा ये तो चलवा हमार धुआं छोड़ा देगा। ये सब समानांतर में है, एगो 6 ओम है, एगो 9 ओम है, एगो 6 ओम है। तो 1/R टोटल इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/9 प्लस 1/6। इसको सॉल्व कर दीजिएगा। 1/R टोटल इज इक्वल टू 1/6 9 6, 3 दूनी 6 कितना? 18, 6 3 18, 9 दूनी 18, 6 3 18, ये हो जाएगा कितना? 8/18। तो हो जाएगा कितना? 2 चौका 8 और 2 नमा 18, 4/9। यहां से अगर उल्टा करेंगे तो R टोटल बराबर हो जाएगा 9/4 ओम। 9/4 ओम कितना हो जाएगा? डी नंबर 2.25 इज द राइट आंसर। मारा? जल्दी बताओ। 1/R टोटल इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/9 प्लस 1/6। यहां से अगर हम एलसीएम ले लेते हैं सबका तो 18 हो जाएगा। 18 हो जाएगा, कट से ई चला, उल्टाना नहीं भूलना। 4/9 है 1/R टोटल का वैल्यू। R टोटल का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9/4 ओम इज द राइट आंसर। तुझे सर, हेलो हेलो हेलो, आप नहीं दिख रहे हैं? हेलो, अरे काहे नहीं दिख रहे हैं? अरे बुलाओ न रे। हेलो 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 हेलो, अरे कैप्चर कहाँ हो रहा है? इनपुट यहीं से जाता है। अब आया। हेलो 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 हेलो, देखो तो अब आए, अब आए रे। हेलो 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 हेलो, अब अगर हम दिख रहे हैं जल्दी से एक बार एक टाइप कर दो। अगर आप हमको देख पा रहे हैं मेरी जाने मोहब्बत, तो जल्दी से एक बार एक टाइप कर दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो तो आ गए। वाह, कता स्पेस से बोल रहे हैं क्या सर, दिखिए नहीं रहे हैं? देखो, एक बार 6 ओम 9 ओम 6 ओम के 3 प्रतिरोध समानांतर में है, समतुल्य कितना होगा? 1/R टोटल इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/9 प्लस 1/6। यहां से 1/R टोटल एलसीएम ले लोगे, यहां से R टोटल निकाल दोगे, 9/4 ओम इज द राइट आंसर। हा, ओ हो। चलिए चलते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर। चलते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन क्या है, गौर फरमाइएगा। वेरी एकदम एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एकदम गौर फरमाने की चेष्टा कीजिएगा। क्या है? कहता है इलेक्ट्रिक हीटर के निर्माण के लिए नाइक्रोम का उपयोग क्यों किया जाता है? तो अब गौर फरमाइएगा, आपको एक को पूछेगा, या तो पूछेगा टंगस्टन, या तो पूछेगा नाइक्रोम। तब तक तो आप लोग आंसर मार दीजिएगा, नाइक्रोम, या पूछेगा फ्यूज, या पूछेगा फ्यूज। तो मेरी जाने मोहब्बत, मेरी जाने वफा, जल्दी से बता दे क्या हो जाएगा। इसमें हम दो चीजें लेकर चलेंगे, एक प्रतिरोध और एक लेकर चलेंगे गलनांक। प्रतिरोध और गलनांक की अगर हम बात करें, उच्च 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 उच्च, नाइक्रोम का भी प्रतिरोध भी उच्च और गलनांक भी उच्च। फ्यूज का प्रतिरोध उच्च और गलनांक जो है ना निम्न। फ्यूज का प्रतिरोध उच्च और गलनांक क्या होगा? निम्न होगा। ये खाली ध्यान रखना, फ्यूज का प्रतिरोध उच्च और गलनांक क्या होगा मेरी जाने मोहब्बत? निम्न हो जाएगा। अब जल्दी से बता दे रहा भाई, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखो, टंगस्टन नाइक्रोम और फ्यूज, ये तीनों का प्रतिरोध तीनों का उच्च होगा। इसका गलनांक उच्च, इसका गलनांक उच्च और इसका गलनांक निम्न हो जाएगा। बताएगा आंसर? बताएगा आंसर जल्दी से? कहता है इलेक्ट्रिक निर्माण में नाइक्रोम का उपयोग क्यों करते हैं? यहाँ नाइक्रोम को हम लोग हीटिंग एलिमेंट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें इसका उपयोग हम लोग हीट करने में करते हैं। तो नाइक्रोम का उपयोग हम लोग हीटिंग एलिमेंट के रूप में भी करते हैं। नाइक्रोम का उपयोग हम लोग हीटिंग एलिमेंट के रूप में करते हैं, क्योंकि इसका प्रतिरोध उच्च और गलनांक भी उच्च होता है। हमको लगता है डी फॉर डॉग इज द आंसर है। देखो तो
तो और साइंस मैथ रीजनिंग तीनों का बुक एक साथ ऑर्डर करने का लिंक दीजिए, एकदम दे देंगे, चला एकदम टेंशन नहीं लीजिए। और कितने लोग चला चाहते हैं कि हम एक टाइम फिक्स करके एकदम आए, डेली आए और 9 बजकर डेली एक टाइम फिक्स करके आए, तो जल्दी से अगर आप ये चाहते हैं तो एक टाइप कीजिए डेली। हम आपको 20 क्वेश्चन एकदम लगातार, अगर आपको लगता है कि एगो फिक्स टाइम में आप आइए और हमको क्वेश्चन करवा दीजिए, यही टेस्ट वाला ही, तो आप जल्दी से एक बार एक टाइप कर दीजिए। और आपको लगता है कि नहीं किसी भी टाइम आइएगा कोई दिक्कत नहीं है, तो 2 टाइप कर दीजिए। जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि इसका क्योंकि बहुत बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर आप एक फिक्स टाइम पे लाइव आइए, फिक्स टाइम पे लाइव आइए, फिक्स टाइम पे लाइव आइए। तो अब सोच रहे हैं हम चला कि एक फिक्स टाइम पे लाइव आते हैं। झा सर आपकी टीम में फोन नहीं लगता है, फोन लगता है तो उठाता नहीं है। फिलहाल लोड इतना ज्यादा है कि पता चला एक फोन आता है तब तक 20 को फोन आ जाता है, मामला गड़बड़ा जाता है। बताओ क्या होगा। संवहनी उत्तक वाले पहले जमीनी पौधे थे, कौन? इसका एग्जाम्पल, जितने भी संवहनी उत्तक वाले जो जमीनी पौधे थे, जो जमीन पर पाए जाते थे, वो सब के सब टेरिडोफाइटा है। बाद बाकी में तो सब आता है। शैवाल की अगर हम बात करें, शैवाल में कौन शैवाल? लेमिनेरिया शैवाल की अगर हम बात करें, लेमिनेरिया शैवाल से क्या मिलता है? आयोडीन मिलता है। जो हम लोग आयोडीन खाते हैं ना, आयोडीन युक्त नमक, आयोडीन युक्त नमक थायराइड घेघार रोग से बचने के लिए। तो कहते हैं, अब देखिएगा घेघार रोग बहुत कम लोगों को होता है, बहुत कम, एकदम समझिए कि 100 में एक आध, पूरे गांव में आपको एक आध को मिलेगा जिसका घेघार रोग होगा। बहुत कम लोग, एक आध को है हम लोग के गांव में भी, उसको घेघार रोग हो गया है लेकिन बहुत कम लोगों को घेघार रोग आपको देखने को मिलेगा। इसलिए कि अब सब लोग आयोडीन युक्त नमक खाते हैं। कुछ लोग होते हैं थोड़ा सा बलंट टाइप के, ओकरा जे मन होता है वही नमक खाएगा, किसी का बात नहीं सुनेगा, तो उसको घेघार रोग हो जाता है। घेघार रोग हो जाता है, लेकिन अन्य लोगों को नहीं होता। जो बूझने समझने वाले लोग हैं उनको घेघार रोग एकदम नहीं होता है। तो आपको कहा जाएगा कि भैया तुम 20 रुपए किलो अगर आयोडीन युक्त नमक है तो वो खाओ, 10 रुपए किलो देगा बिना आयोडीन वाला। आप कहिएगा नहीं नहीं बिना आयोडीन वाला दो, आयोडीन फायोडीन क्या होता है, खा लीजिएगा फिर घेघा रोग हो जाएगा। तो कहते हैं शैवाल, लेमिनेरिया शैवाल से क्या मिलता है हम लोगों को? आयोडीन मिलता है। तो आंसर जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर? डी फॉर डॉग। आ हा हा। केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या होता है? तो सबको पता है C-0/100-0 इज इक्वल टू F-32। तब तक आंसर बता दीजिए। 212-32 इज इक्वल टू R-0/80-0 इज इक्वल टू K-273/373-273। ये मामला है मेरी जाने मोहब्बत, मेरी जाने वफा। अब जितना भी ये निम्नतम बिंदु है ना, ये जो निम्नतम बिंदु है, ये सारा का सारा निम्नतम बिंदु जो है ये हिमांक है। ये सारा का सारा क्या है? हिमांक है। और अगर हम क्वथनांक की बात करें, अगर हम क्वथनांक की बात करें, ये और ये, इस सब का सब क्वथनांक है। अब जान हम और हिमांक और क्वथनांक में अंतर समझ गए? हिमांक जिस पर जमता है, क्वथनांक जिस पर खोलता है। पानी हम लोगों का जो खोलता है ना, जब तक 100 डिग्री सी टेम्परेचर नहीं कीजिएगा पानी नहीं खोले। अभी देखिए नॉर्मल टेम्परेचर है अभी हम लोगों का, एकदम ठंडा ना गर्म है रूम में, तो 25 डिग्री सी टेम्परेचर होता है। 100 डिग्री सी पर ले जाइएगा तो खोलेगा, तो वो उसका क्वथनांक है। तो 100 डिग्री सी, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 80 डिग्री आर, 373 केल्विन, ये क्वथनांक है। अब केल्विन पैमाने पर इतना देर में हमारा चलवा मार दिया होगा। हिमांक कह रहा ना, तो 273 हो जाएगा। हिमांक कह रहा है 273.15 केल्विन हो जाएगा। मारता कहे नहीं रहा आंसर। बहुत सवाल है तुम लोगों का मेरे से। कल संडे वाला क्लास इंजीनियरिंग ड्राइंग का नहीं हो पाया था, चला जी, इसीलिए लाइव नहीं हुआ था। अब हम एगो टाइम चला फिक्स कर रहे हैं, डेली आपकी सेवा में उपलब्ध हो जाएंगे। जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर? 273 जो है ये हिमांक हो जाएगा, दैट इज द राइट आंसर। अब एक क्वेश्चन का तुम लोग आंसर बताओ। जल का घनत्व, जल का घनत्व कितना पर महत्तम, कितना पर महत्तम? महत्तम ऑप्शन में तुमको देगा 277 केल्विन, दूसरा देगा 4 केल्विन, और तीसरा देगा 269 केल्विन। बता आंसर क्या होगा, व्हाट इज द आंसर? बताओ, मरद है तो बोल आंसर, बोल कितना होगा आंसर, व्हाट इज द आंसर? तेरी चाहते तेरा, बता जल्दी आंसर क्या होगा, व्हाट इज द आंसर? ए की बी की सी, 277 केल्विन इज द राइट आंसर। क्योंकि 4 डिग्री सी होता है, डिग्री सी को केल्विन में बदल दोगे तो कितना हो जाएगा? 277 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न,
आपके स्क्रीन पर ये रहा। आ हा हा, आ हा, एनसीईआरटी का स्वाद चखिए। अगर आप एनसीईआरटी का स्वाद चखना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन पर गौर फरमाइएगा। निम्नलिखित में से धात्विक गुणों के लक्षणों के आधार पर निम्न में से प्राप्त होने वाले विकल्प का चयन कीजिए, जिसमें कौन, ये आपको पता होगा मेरी जाने मोहब्बत, कि इधर जो है ना पीरियोडिक टेबल में इधर धातु है। बोलो हाँ, पीरियोडिक टेबल में इधर धातु है, आ इधर क्या है, अधातु है। आ इधर क्या है, उपधातु है। इधर है धातु, इधर अधातु। ये पानी अभी वाला है। इधर है धातु, इधर है अधातु, और ये बीच में क्या है, उपधातु। देखो बात बताओ, तुम अगर आदमी हो, कुत्ता की तरफ चल जाओगे तो कुत्तपन तुरंत बढ़ जाएगा। कुत्ता हो आदमी की तरफ बढ़ जाओगे तो आदमियत तो बढ़ जाएगा। तुम अगर आदमी है चोर की तरफ जाओगे तो चोरी करना सीख जाओगे। चोर है आदमी की तरफ जाओगे तो आदमी बन जाओगे। आदमी आदमी का गुण तुम्हारे में बढ़ेगा। कहते हैं जैसा संगत वैसे विचार। तो अगर तुम धातु है, ये अधातु है, इधर से इधर जाओगे ना मेरी जाने मोहब्बत, तो ये अधातु की, कुत्ता की ओर जा रहा है तो कुत्तपन बढ़ेगा तुम में, तो अधात्विक गुण बढ़ेगा। अधात्विक गुण जो है, अधात्विक गुण जो है, अधात्विक गुण जो है ये बढ़ेगा। तो जो इधर जाने पर बढ़ेगा वो इधर आने पर घटेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए विकल्प के आधार पर अवरोही क्रम में, अवरोही मतलब कौन क्रम में, घटते क्रम में प्राप्त होने वाले विकल्प का चयन कीजिए। कौन गुण, धात्विक लक्षण। तो इधर वाले का तो सबसे ज्यादा होता है। इधर तुमको भी पता है सोडियम वगैरह तो इधर ना है रे, तो बता सबसे ज्यादा होगा इधर वाले का। घटते क्रम में कह रहा है मतलब सबसे इधर में या तो सोडियम होगा। बहुत बढ़िया बात है। इधर तुम देखो ये उपधातु को सबसे लास्ट में रख दिया है, उपधातु को तो बीच में रहना चाहिए था। तो इधर तब ये सिलिकॉन यहाँ है, क्लोरीन यहाँ है, देखो सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद अल्युमिनियम हो जाएगा, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद क्लोरीन। यही हो जाएगा शायद आंसर, आंसर हो जाएगा। कैसे, क्योंकि गौर से देखो सोडियम का ओ हो, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम का 12, अल्युमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, एक 17। एक मतलब पीरियोडिक टेबल में भी वही ऑर्डर में होगा, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। इधर वाले का धात्विक गुण सबसे ज्यादा होगा। आंसर। कितने सवाल पूछता है रे दोस्त, क्या क्या सवाल है तुम्हारे। इलेक्ट्रिकल ट्रेड का क्लास कब से होगा? इलेक्ट्रिकल ट्रेड का क्लास बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। बस हमको लगता है बृहस्पतिवार से आपका इलेक्ट्रिकल ट्रेड का क्लास 8 से 9 में स्टार्ट हो जाएगा। एमडब्ल्यूएफ में, एमडब्ल्यूएफ ने टीटीएस में। गति का द्वितीय नियम दर्शाता है, क्या दर्शाता है रे मेरी जान? गति का द्वितीय नियम क्या दर्शाता है, जल्दी से बता दो। गति का द्वितीय नियम क्या दर्शाता है? दो बात दर्शाता है, एगो F बराबर m a, एगो संवेग में परिवर्तन की दर। संवेग में परिवर्तन बटे समय। संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर या F बराबर m a। बता आंसर क्या होगा? डी नंबर। गति के द्वितीय नियम दर्शाता है किसी वस्तु के गति में परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के क्या होता है, अनुपातिक होता है। यही कह रहा है गति में परिवर्तन की दर, क्योंकि F बराबर, अगर संवेग में परिवर्तन करोगे तो m v माइनस m u बटा t हो जाएगा। इसको अगर करोगे तो m यहां से हो जाएगा v माइनस u बटा t, तो गति में परिवर्तन की दर हो जाएगा। इसको अगर कांस्टेंट मानते हैं तो F समानुपाती हो जाएगा v माइनस u बटा t। तो गति में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती है। गति में परिवर्तन की दर आरोपित बल के क्या है, समानुपाती है। आंसर। फिटर की क्लास स्टार्ट हो गई है, पहला क्लास हो गया आज। एमडब्ल्यूएफ में चलेगा फिटर, एमडब्ल्यूएफ में फिटर चलेगा। देख लो, कथा संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, चलाइए। आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग। तीन, इसका मतलब तीन फॉर्मूला हो गया। क्या क्या? एक तो पहला आरोपित बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, दूसरा संवेग में परिवर्तन बटा समय, संवेग में परिवर्तन बटा समय, और तीसरा हो गया वेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होगा। तो ये सब इसका फॉर्मूला है। यू विल गेट द आंसर। अभी चला शाम में एक लाइव सेशन हम फिक्स कर रहे हैं, जिसमें आप सब लोग कक्षा कर पाइएगा, और डेली हम आपको 20 क्वेश्चन का आनंद इसी टेस्ट के माध्यम से दे पाएंगे।
प्रकाश संश्लेषण, देखो प्रकाश संश्लेषण का जो रिएक्शन है वो क्या है बता। 6CO2 प्लस 12H2O, जब ये प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो ये दे देता है, क्या दे देता है, गौर फरमाइएगा, क्या दे देता है ये दे देगा C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2। बोलो हाँ। अब तुमको क्वेश्चन कर रहा है प्रकाश संश्लेषण के दौरान डैश से जल के 6 अणु बनते हैं। ये जो जल के 6 अणु हैं वो जल के 12 अणु से बनते हैं। आंसर बता, जल्दी से लिख। हाँ, तीनों बुक एक साथ ऑर्डर करने के लिए जुगाड़ बताइए। सर आपसे सवाल नहीं करूंगी तो किससे सवाल करूंगी, लेकिन हम पढ़ाएंगे नहीं तो फिर कौन पढ़ाएगा, ये भी बात का जवाब दो। एगो ममता कुमारी लिखती है सर आपसे सवाल नहीं करूंगी तो किससे करूंगी। ठीक है, मेरे सवाल नहीं करेगी, सही बात है, किससे करेगी, लेकिन मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो फिर पढ़ाएगा कौन, तो पढ़ाई पे भी तो कंसंट्रेट करना होगा। कहते हैं 6CO2 प्लस 12H2O जब प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो ये ग्लूकोज देता है, 6CO2 प्लस 6H2O देता है। कहता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान डैश जल से 6 अणु बनते हैं। ये जो 6 अणु बनते हैं कितने अणु जल से, 12 अणु जल से। आंसर तुझे देखा तो ये टाणा। आंसर 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 पेंडुलम। क्वेश्चन कह रहा है पेंडुलम लयबद्ध दोलन की तरह काम करता है, अतः डैश में इसका प्रयोग होता है। दादा की घड़ी में, दादाजी की घड़ी में, कलाई में पहनने वाली घड़ी में, धूप घड़ी में, रेत की घड़ी में, क्या होगा आंसर। ये जो दादाजी की घड़ी है ये दिवाले घड़ी है। ये जो दादाजी की घड़ी है दीवाल घड़ी है। दिवाले घड़ी में पेंडुलम लटकल रहता है, इसे रे डोला है। ये एकदम अटर पटर क्वेश्चन है जो दैनिक जीवन से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है पेंडुलम लयबद्ध की तरह काम करता है, अतः ये इसका प्रयोग डैश का प्रयोग किया जाता है। दादाजी की घड़ी यानी दीवाल घड़ी में इसका प्रयोग किया जाता है। क्वार्ट्ज घड़ी में अगर कहेगा, कौन घड़ी में, क्वार्ट्ज घड़ी में किसका उपयोग करते हैं, ये हाथ घड़ी में यूज किया जाता है। इसलिए देखना जितना हाथ में जो घड़ी पहन ले रहता है उसमें क्वार्ट्ज क्रिस्टल का प्रयोग होता है। इसलिए देखना वो हाथ घड़ी पे क्वार्ट्ज लिखल रहता है, QUARTZ। लेकिन हम लोग उसका मतलब नहीं समझ पाते हैं, हम लोग कहते हैं क्वार्ट्ज क्या है पता नहीं। क्वार्ट्ज का मतलब वो क्वार्ट्ज क्रिस्टल से बना हुआ है, इसीलिए जितना हाथ घड़ी है सब पे क्वार्ट्ज लिखा हुआ होता है। सर जी मैंने साइंस का बुक ऑर्डर किया था, एकदम ऑर्डर करके चुपचाप सूझ जाना है, चला धीरे से पहुंचेगा, फोन उन्ने करना एक बुक कहिया आएगा, 10 दिन 12 दिन 15 दिन में पहुंच जतो। कोशिश करना है पहले बुक स्टोर से लेने का। सोडियम कार्बोनेट का आणविक सूत्र Na2CO3, यही ना रे, बोलो। इसका द्रव्यमान निकालना है, द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करना होगा, 23 दूनी 46, और सोडियम का 23 दूनी कितना 46, कार्बन का कितना 12, ऑक्सीजन का कितना 16 तिया 8 2 10 6 16, इक्के उससे तो आंसर आ जाएगा। इतना जोड़ घटाव करना कहाँ है, 8 जल्द आपको हम सारे ट्रेड पे आपको एक एक वीडियोस मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की किरण पानी से ग्लास में जाती हुई तो झुकती है, बताइए किसकी ओर। ध्यान देना चला, कहते हैं अगर प्रकाश की किरण सघन से विरल में गई, सघन टू विरल में गई तो क्या होगा, विरल जाएगा तो तेज होगा, सब कुछ बढ़ जाएगा, और क्या हो जाएगा, और अभिलंब से दूर जाएगा। विरल में जब ये जाएगा तो क्या हो जाएगा, अभिलंब से दूर जाएगा। और अगर कोई किरण विरल से सघन में जाएगी तो धीमी हो जाएगी, और धीमा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और घट जाएगा तो अभिलंब के नजदीक जाएगा कि दूर, नजदीक। इस सब के स्थिति में आवृत्ति नहीं बदलेगा, आवृत्ति नहीं बदलेगा। आज ऑफलाइन टेस्ट में बताए हैं, बताओ आंसर। सघन से विरल में जाए
तो तेज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, दूर हो जाएगा, विरल से सघन में जाएगा, सब धीमा हो जाएगा, घट जाएगा, नजदीक आ जाएगा, आवृत्ति नहीं बदलेगा। आंसर आरके सर कैसे हैं? आरके सर चलो ठीक है, स्वस्थ तो हैं, लगभग मिला जुला के कह सकते हो ठीक है। बताइए क्या प्रकाश की किरण पानी से ग्लास तक पहुंचती है, तो पानी विरल माध्यम है, ग्लास सघन माध्यम है, यानी विरल से सघन में जा रहा है तो क्या हो जाएगा? आंसर बता। सामान्य की ओर यानी अभिलंब की ओर यानी नजदीक आएगा और धीमा हो जाएगा, धीमा हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी फॉर कैट। क्वेश्चन में चला दम है, मजाक में नहीं लेना। और क्या कह रहा है, कमेंट्स भी एक दो पढ़ लेते हैं। सर जी एप्लीकेशन से एक बार में एक ही बुक ऑर्डर हो रहा है। हाँ देखते हैं, चला उसको करवाते हैं, थोड़ा सा वेट करो। इतना ना बुक का ऑर्डर है, चला अभी 2-3 दिन, हमको लगता है ऑर्डर ले भी नहीं पाएगा वो। वही बुक पहले भेजते भेजते बेचारा परेशान है। 3-3 हजार बुक का ऑर्डर है। जो पोस्ट ऑफिस वाला जब बुक जाता है तो कहता है कि सर इतना बुक नहीं भेज पाएंगे, तो थोड़ा सा 1-2 दिन रुक ही जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा समूह धातुओं का प्रतिनिधित्व करता? आगे माय गे माय, कितना बढ़िया तो है। इधर हम बोले थे ना अभी धातु, इधर हम बोले थे ना जान हमर अधातु, इधर हम बोले थे ना जान हमर उपधातु। क्या बोले थे? उपधातु। तो इधर जो है ये फर्स्ट ए और सेकेंड ए, खास करके फर्स्ट ए और सेकेंड ए जो है ये क्या है? धातु है। फर्स्ट और सेकेंड डे क्या है? धातु है। तो भैया यहाँ सेकंड तो दिले है, तो मारना दो आंसर। आई जो 18वां है ये अक्रिय गैस है। आई जो 17 है ये हेलोजन है। ये दोनों जो है ये अधातु है। ये दोनों क्या है? अधातु। जल्दी से लिख। वर्ग 1 और 2 जो है ये धातु का प्रतिनिधित्व करता है। 18वां अक्रिय गैस का, 17 हेलोजन का, और 16 और 17 दोनों अधातु है। जल्दी लिख। बनारस कब तक आएगा? 10 दिन, 1 सप्ताह से 10 दिन लगेगा, बुक आप तक पहुंच जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। भार का एसआई का एक समय तक एकदम साफे टाइम नहीं देना है। भार और द्रव्यमान के बीच अगर हम बात करें, चला तो द्रव्यमान और भार के बीच अगर हम बात करें, द्रव्यमान और भार के अगर बीच बात करें तो द्रव्यमान पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं बदलता, नियत रहता है, और ई जो है चला बदलते रहता है। इसकी अगर हम एसआई मात्रक की बात करें तो ये केजी होगा, और इसका अगर भार की बात करें इसका एसआई मात्रक न्यूटन होगा। ये चला अदिश राशि है, और ये इसकी अगर हम बात करें तो ये कौन राशि है? सदिश राशि है। इसका मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। इसका एसआई मात्रक केजी है, उसका एसआई मात्रक न्यूटन है। भार का ही दूसरा नाम वजन भी है। भार का ही दूसरा नाम क्या है? वजन भी है। अब आंसर बताओ, एसआई का क्या हो जाएगा? न्यूटन इज द राइट आंसर। द्रव्यमान का एसआई मात्रक, द्रव्यमान नियत रहता है, कभी नहीं बदलता है, एसआई मात्रक किलोग्राम है, अदिश राशि है। भार या वजन बदलते रहता है, भार का एसआई मात्रक न्यूटन है, और ये सदिश राशि है। जल्दी लिख, लिखते जा। इन्हें कहना कि लिखने के लिए टाइम नहीं दे रहे हैं। सर बिग बूस्टर पर ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास, अच्छा बताइए आंसर जल्दी से क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताओ आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? कह रहा है कौन सी रेखाएं किसी गोलीय दर्पण अभिलंब के रूप में कार्य करता है? ये गोलीय दर्पण है, इस पर अभिलंब के रूप में कार्य करता है। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा। सही की गलत? अरे सही की गलत? ये ध्रुव है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है, तो ये अभिलंबता ही है, ये सही है। वक्रता केंद्र और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा, ये सही की गलत? वक्रता केंद्र ये हो गया, और आपतन बिंदु तो कोई भी हो सकता है। फोकस और आपतन बिंदु को मिलाने वाली, ये तो चला गलत हो जाएगा। वक्रता केंद्र कहां से जाएगा? वक्रता केंद्र और आपतन बिंदु, आपतन बिंदु कौन हुआ? अप्रॉक्स पोल हुआ, पोल के अप्रॉक्स, तो इसलिए ये दोनों सही है, ये गलत है। आंसर बताओ क्या हो जाएगा? 1 और 2 इज द राइट आंसर।
1 और 2 इज द राइट आंसर। पता ये तो अगर न्यूलैंड का अष्टक नियम आप पढ़े होंगे तो न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार इनमें से किन तत्वों का गुणधर्म समान है? बेरिलियम और मैग्नीशियम का। अगर न्यूलैंड का अष्टक नियम पढ़े होंगे दोनों एक ही वर्ग में है, दोनों एक ही वर्ग में है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। क्यों? बेरिलियम और मैग्नीशियम। न्यूलैंड ने क्या दिया था? न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था। कौन नियम दिया था? न्यूलैंड की अगर बात करोगे तो न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया, और इसके समय ज्ञात तत्व जो थे, ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? 63, हाँ 56। इसके समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? 56। इसके समय अंतिम तत्व कौन था? अंतिम तत्व कौन था? थोरियम। नियम कहां तक मान्य था? कैल्शियम तक। और बेरिलियम और मैग्नीशियम एक ही वर्ग का है, इसीलिए इसका गुण समान होता है। बाप रे, कितना बार आज फर्स्ट बार टेस्ट ऑफलाइन मारे, बहुत मजा आ गया। वेरी गुड। जो लोग चला नजदीक में है ऑफलाइन में टेस्ट मारिए, आपको अच्छा फील होगा। और डेली टेस्ट होता है, डेली टेस्ट, उसी का डेली डिस्कशन रात में होता है। ऑनलाइन में अगर मारना चाहते हैं बिग बूस्टर ऐप पे, अब टेस्ट को 100 रुपया कर दिया गया है। बिग बूस्टर ऐप पे टेस्ट को 100 रुपया कर दिया गया है, और आप 100 रुपए पर मंथ में टेस्ट मार सकते हैं। ऑफलाइन में 200 रुपए पर मंथ, ऑनलाइन में 100 रुपए पर मंथ में आप टेस्ट मार सकते हैं। और जिन लोगों ने 200 रुपए में खरीद लिया है CBT 1 CBT 2 का टेस्ट बिग बूस्टर ऐप पे, उनका वैलिडिटी को 2 महीना कर दिया गया है, तो उसका भी 100 रुपया हो गया। बच्चे बड़े कहते थे कि सर टेस्ट का फीस 100 रुपया कर दो, टेस्ट का फीस 100 रुपया कर दो। तो ये लो प्यारे बच्चों, हमने टेस्ट का फीस 100 रुपया कर दिया है। पूरा महीना CBT 1 CBT 2 का डेली मंडे टू फ्राइडे में आप टेस्ट जो 200 रुपया में था, वो 100 रुपया कर दिया गया। आप कहेगा जो लोग सर टेस्ट ऑलरेडी ले लिए हैं, उसकी वैलिडिटी 1 महीने को बढ़ाकर उसकी वैलिडिटी जिन्होंने 200 रुपया पे किया उनको 2 महीने कर दिया गया। उनका भी हो गया ना 100 रुपया महीना। तो आप टेस्ट को 200 रुपया हटा दिए, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा मैसेज कर रहे थे, तो उसको 100 रुपया कर दिया गया। अब 100 रुपया महीना में आप टेस्ट मार सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा? बिग बूस्टर ऐप डाउनलोड करना है। बिग बूस्टर ऐप डाउनलोड कीजिए। बिग बूस्टर ऐप डाउनलोड करके आप इस पर टेस्ट मार सकते हैं। चला, पढ़ना होगा। अगर खुद के लिए कुछ करना है तो आपको पढ़ना होगा, दूसरा कोई उपाय आपके पास नहीं। अगर है आपको लगता है कि नहीं मेरे पास पान दुकान खोलने का एक उपाय है, अगर आपको लगता है वो हमको किराना दुकान खोलने का उपाय, तो पहले वही कर लो। थक जाना तबे नहीं आना। डबल गेम नहीं खेलो, कोई एक बात पे रहो चला कि हमको क्या करना है। अगला, आलू के चिप्स। हा आलू 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 के चिप्स को कहां कहां आलू के चिप्स को तलने पर ऑक्सीडेशन के कारण तेल के बासी होने को रोकने के लिए चिप्स को लिफाफे में किस गैस में भरा जाता है? चला, चिप्स को लिफाफे में भरो, या कुरकुरे का जो पैकेट होता है उसमें नाइट्रोजन गैस होता है। बल्ब में भी नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। आंसर जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा? व्हाट इज आंसर? नाइट्रोजन सबसे अति ज्वलनशील गैस। अगर हम अति ज्वलनशील गैस की बात करें, अति ज्वलनशील गैस की बात करें, तो अति ज्वलनशील गैस कौन है? हाइड्रोजन। क्लोरीन जो है ब्लीचिंग पाउडर से कहेगा कौन सी गैस निकलती है? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर से कौन सी गैस निकलती है? तो कहेंगे भैया क्लोरीन गैस निकलती है। कौन सी ऐसी गैस है जो नहीं रहेगा तो आग नहीं लगेगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर नहीं रहेगा तो आग नहीं लगेगा। अब चला, तो हम टाइम फिक्स कर रहे हैं बहुत जल्द, उसी टाइम पे एग्जैक्ट हम आपको लाइव मिल जाएंगे डेली। आ जाओ इधर, इधर आ जा मेरी जाने मोहब्बत कहने जा रही है। ई कह रहा है क्वेश्चन कि क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई अभिक्रिया में उत्पन्न ए और बी क्या होगा? तो देखो चला, ये जो रिएक्शन है इसको हम कंप्लीट कर देते हैं। ये रिएक्शन हो जाएगा CH3COONA CH3COONA प्लस H2O। ये रिएक्शन है, बट खट से मार दो ना, एनसीईआरटी का सवाल है कि नहीं है क्वेश्चन। बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। CH3COONA प्लस H2O। मारो ना रे, अरे मारो ना रे। आंसर आंसर आंसर। मछली से प्राप्त कॉड लिवर, सबको पता है विटामिन डी। कौन रे? मछली के कॉड लिवर में कौन पाया जाता है? विटामिन डी। ये तो सोचना ही नहीं है। विटामिन सी से स्कर्वी, सबको पता है। विटामिन B12, साइनोकोबालामीन। हा हेने आउन रे क्वेश्चन कहता है एक कुली 13 kg समान। एम का मान कितना kg?
m का मान कितना है चला 13 kg। 1.5 मीटर ऊपर उठाता है। हाइट का मान कितना है 1.5 मीटर। उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? जी का मान दे दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब कार्य का फॉर्मूला होता है या तो एफ एस कॉस थीटा, या तो मेरी जान एफ एस, या तो मेरी जान एम जी एच, या तो मेरी जान हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखिए आपको कौन सा फॉर्मूला सूट करता है, तो कार्य बराबर आप लगा दीजिए एम जी एच, और एम का मान कितना है 13, जी का मान है 10, एच का मान है 1.5। व्हाट इज आंसर? 195 जूल इज द राइट आंसर। मार क्या लिखा है? औरंगाबाद की धरती से नमस्कार जी। नमस्कार जी, मिस्टर इंडिया नाम है, वाह क्या बात। दूसरा अनिल कपूर भाई तू ही है, एकदम औरंगाबाद की धरती से, भारत भूमि से नमस्कार। बताइए आंसर क्या होगा? पटना में बुक नहीं मिल रहा है। हाँ नहीं मिल रहा है क्योंकि बुक खत्म हो गया, आया सब एक ही दिन में खत्म हो गया, इसलिए नहीं मिल रहा है, फिर कल आएगा बुक। व्हाट इज द आंसर मेरी जाने मोहब्बत? तुझे अपना बनाने की गलत खाली मिलाना ना है रे, मिलान दो। ए नमो बड़ा हो जाओ भाई, कहाँ है बता? कास्टिक सोडा NaOH, बेकिंग सोडा NaHCO3, धवन सोडा Na2CO3। मार आंसर। A फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। ये तो याद रखना है तुमको, याद रख लीजिए आंसर आ जाएगा। हो गया। अगला और है, एक और आंसर बता दें। हे बड़ा हो जा, बड़ा हो जा, बच्चा को दिख नहीं रहा है। बता, ऊष्मा गति के किस नियम द्वारा ऊर्जा संरक्षण के नियम को जाना जाता है? कौन नियम? प्रथम नियम, क्योंकि प्रथम नियम क्या था? इस शून्यवान नियम के द्वारा ताप के बारे में बताया जाता है। अब प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ये कहता है किसी वस्तु को दी गई ऊष्मा, उससे वो दो काम करता है, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करता है, दूसरा बाह्य कार्य करता है। यही ना कहता है रे, ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित। तृतीय नियम है ये नहीं है। द्वितीय नियम कहता है किसी भी मशीन की दक्षता 100% से कम होती है। शून्यवान नियम ताप के बारे में बताता है। ये कहता है किसी भी मशीन की दक्षता, किसी भी मशीन की दक्षता 100% से कम होती है, 100% से कम होती है। किसी भी मशीन की दक्षता 100% से कम होती है। किसी भी मशीन की दक्षता कितना परसेंट से कम होती है? 100% से कम होती है। प्रथम नियम कहता है किसी वस्तु को दी गई उसमें से वो दो काम करता है, अपने अंदर की ऊर्जा को बढ़ाता है और दूसरा बाह्य कार्य करता है। और तीसरा है शून्यवान नियम जो ताप के बारे में बताता है। और चला जी, हम बहुत जल्द आपको एक फिक्स टाइम अनाउंस करने वाले हैं, और किस बोर्ड से कितना फॉर्म गिरा है उसके लिए भी हम एक वीडियो बनाने वाले हैं। फिर आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए उस पर भी एक वीडियो आ रहा है। लेकिन चला जी, आप ये समझ लीजिए कि आपको हम एक फिक्स टाइम बताने जा रहे हैं, जिस टाइम पे हम डेली सप्ताह में 7 दिन लाइव आ रहे हैं। और क्वेश्चन है? बस हो गया, खत्म। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार। मिलते हैं हम लोग फिर कल की कक्षा में। थैंक यू वेरी मच, कल फिर मिलते हैं हम लोग, और बहुत जल्द हम आपको एक फिक्स टाइम अनाउंस करके देने वाले हैं, जिस टाइम हम अभी से आपके एग्जाम तक डेली आपको हम डिस्कशंस करवाएंगे 20 क्वेश्चंस का।